हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के बारे में। 2025 में आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स हैं, टीचर कौन से हैं, समय कितना लग जाएगा आपको प्रिपरेशन में, क्या प्लान आपका होना चाहिए, नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, किस स्ट्रेटजी में आपको चलना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ाई का। इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। एक एक करके हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपकी जो जो डाउट हैं, जो जो क्वेश्चन है, मैं सबको एड्रेस करूँगी और सबका आंसर करूँगी, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैटर्न की, कि आपको एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पेपर कितने होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अभी ज़ीरो लेवल पे हैं तो कैसे आप हीरो और एक्सीलेंस को पा सकते हैं। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, फिर रिवीजन और पीवाईक्यू आप करोगे, टेस्ट भी दोगे, फिर आपका एग्ज़ाम डे आएगा, है ना। यानी कि आपको कम से कम 5 स्टेप से जाना है यहाँ पर पहुँचने के लिए, और ये सब होना मुमकिन है, आसान है। तो हम कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए पैटर्न को समझते हैं। सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न बिल्कुल सेम है। जैसे टीयर 1 टीयर 2 सीजीएल में है, वैसे ही टीयर 1 टीयर 2 सीएचएसएल में है। टीयर 1 में आपके पास जो है 4 सेक्शन रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। और टीयर 2 में आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और टाइपिंग, ये सब आ जाता है। यानी कि 4 सेक्शन आपके सेम टू सेम है, और कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग अलग से ऐड हो गया है। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि कट ऑफ अलग से जाती है, आपको इस पेपर को क्वालिफाई ही करना है। अगर आप मान लीजिए कट ऑफ 100 जाती है, अगर आपकी 101 है तो भी आप मेंस लिखोगे, और अगर आपके 150 हैं तो भी आप मेंस लिखोगे, अगर आपके 190 हैं तो भी आप मेंस करोगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी मेरिट डिसाइड टीयर 2 के हिसाब से ही होगी। जून जुलाई के आसपास इसका प्री का एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए और ड्रीम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए तो आपको टीयर 2 में बहुत बेहतरीन स्कोर करना होगा। उसी के आधार पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, तो उस तरीके से करना है। अगर आपका जून और जुलाई में प्री का एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि टीयर 1 हो जाता है, तो हाई चांसेस हैं कि अक्टूबर नवंबर में आपका जो है टीयर 2 हो जाएगा, और 2 से 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि लगभग पूरा 1 साल आपको लग जाएगा इस प्रोसेस से जाने में। एग्ज़ाम प्रोसेस से लेकर ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक आपको 1 साल लगेगा, जिसमें आपकी प्रिपरेशन भी रहेगी 5 से 6 महीने की। तो ये हमने बात की है पैटर्न की कि कौन कौन सा सेक्शन होता है। टीयर 1 में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में आपको करना होता है। मल्टीपल डेज़ में 3 से 4 शिफ्ट आपकी रहती है और पेपर करवाया जाता है। हो सकता है आपका पेपर 5 दिन चले, 6 दिन चले, 7 दिन चले, 8 दिन भी चले, एक दिन में 3 शिफ्ट हो, 4 शिफ्ट हो, तो वो उस हिसाब से तय किया जाता है। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश और 25 जीके के। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.5 मार्क्स चला जाएगा। एक क्वेश्चन सही हुआ तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी कि ओवरऑल आपका 200 नंबर का टीयर 1 होता है। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 में कैसे होता है, आपके पास सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में आपके पास है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, 60 मिनट। सेक्शन 2 में आपके पास है इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश और जीके, यानी कि 70 क्वेश्चन 60 मिनट में। प्रॉब्लम यहाँ तो आपको नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको यहाँ पर आएगी। यानी कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना मैथ्स और रीजनिंग के, वो भी थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं टीयर 2 में। यहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाता है आपके लिए मुश्किल, लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है। वो कैसे, हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3, जिसमें होता है कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन 15 मिनट में। जैसे सेक्शन 1 सबमिट हो जाएगा, सेक्शन 2 स्टार्ट होगा,
और सेक्शन 2 के सबमिट होते हैं आपका सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको थोड़ा गैप मिलेगा और उसके बाद में आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग जो है आपकी 15 मिनट की रहेगी, है ना। तो यानी कि 150 क्वेश्चन 135 मिनट और 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही हुआ तो 3 नंबर मिलेंगे और अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 3 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर साथ में और चला जाएगा, यानी कि आपके 4 नंबर कट जाएंगे। कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाइंग है लेकिन मैंडेटरी क्वालिफाइंग है, इसकी कट ऑफ जाती है। अगर आप कंप्यूटर में नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका बाकी पेपर भी चेक नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली पोस्ट में आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपको कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़ना है। टाइपिंग भी आपको क्लियर करनी है। अगर आप कुछ और पोस्ट टारगेट कर रहे हैं बहुत सी, तो आपको टाइपिंग तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और CHSL में आपको एटलीस्ट 35 WPM चाहिए होता है और DEO वगैरह के लिए तो ज़्यादा चली जाती है टाइपिंग, है ना। तो 390 मार्क्स का आपका ओवरऑल पूरा पेपर होता है। 390 में से आप कितने नंबर लेकर आते हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। देखिए, अगर मैं CGL 2023 की बात करूं तो 390 में से 320 नंबर पे CSS इन ASO बन गए थे। और अगर मैं इस साल के CHSL की बात करूं तो 300 से ऊपर लाने वाले ही 35,000 एस्पिरेंट्स हैं और इन एस्पिरेंट्स में CGL वाले भी होंगे। तो अगर आप CHSL की तैयारी भी कर रहे हैं तो CGL को, CPO को, MTS को, बाकी एग्ज़ाम्स को भी टारगेट करो साथ के साथ में, क्योंकि आपका जॉब सिक्योर करना ज़रूरी है। उसके बाद आप ड्रीम जॉब को चीज़ करते रहना। लेकिन अगर आप पहले झटके में ड्रीम जॉब ले लेते हैं तो बात ही क्या है ना। दिन ब दिन कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। अब आप बताइए, 35,000 बच्चे 300 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं कंपटीशन कहाँ पर है। अब ये 35,000 में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 300 से 325 के बीच में ही स्टक कर जाते हैं। 325 से ऊपर लाने वाले के हाई चांसेस हो जाते हैं जॉब लेने के। तो आपको इस तरीके से ही करना है। इस वीडियो में हम इस तरीके से ही बात करेंगे कि आप जो है Tier 1 नहीं बल्कि Tier 2 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। Tier 1 तो होना ही होना है और Tier 2 भी हो जाएगा। तो हमने बात कर ली है पैटर्न की। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आप पढ़ोगे कैसे। किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले आपको रास्ता तो पता होना चाहिए ना, कि कहाँ कहाँ से जाना है, कौन कौन से हर्डल आएंगे, कितने आपको कट्स लेने हैं, कौन सी डायरेक्शन में चलना है, वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो सिलेबस आपको जो है ना ज़ुबानी याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस की। हमारे पास 4 सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज आपको Tier 2 में काम आएगा। तो हमारे पास ये सेक्शन हो गए। Tier 1 Tier 2 दोनों का लेवल सेम रहता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आपको यहाँ पर अलग से पेपर बन जाएगा। तो आप तैयारी इस हिसाब से ही करिए कि जो आप Tier 1 का पढ़ रहे हैं वही आपका Tier 2 का है और आप Tier 2 की ही तैयारी कर रहे हैं। अपने माइंड में ही लेकर चलें कि Tier 1 आपका हो जाएगा। CGL CHSL का लेवल सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सब चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि कभी कभी CHSL का पेपर टफ आ जाता है, जबकि 12th बेस ही है और ये जो है आपका ग्रेजुएशन बेस है। तो आप ये मत सोचना कि CGL कर रहे हैं, CHSL कर रहे हैं। बस एक उतना फ़र्क हो जाएगा कि ग्रेजुएशन के बाद आप CGL दे सकते हैं और 12th के बाद आप CHSL दे सकते हैं, है ना। बस इतना ही डिफरेंस है। तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। मैथ्स में हमारे पास अर्थमेटिक है और एडवांस है। लगभग 20 चैप्टर है और 20 चैप्टर में आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 1 आपका है कि आप अर्थमेटिक पे ध्यान दें, क्योंकि 60% क्वेश्चन लगभग अर्थमेटिक से ही पूछे जाते हैं, 40% आपका एडवांस रहता है। स्टेप 2 में आप एडवांस पर आए। एडवांस थोड़ा टफ भी है, तो पहले अगर आप बहुत से चैप्टर ये कर लेंगे, बेस बना लेंगे, तो आपको ईजी रहेगा, बजाय इसके कि आप पहले यहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करना है। स्टेप 2 में आप एडवांस पे आना। अर्थमेटिक में हमारे पास जैसे नंबर सिस्टम, HCF LCM, AP GP HP यानी कि सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, पावर, सर्च एंड इंडाइसिस, ये चैप्टर जो है इनको मैं 1 पैकेज चैप्टर कहती हूँ, क्योंकि ये थोड़े इंटर रिलेटेड हैं। तो आप इनको एक ही चैप्टर मानकर चलें, इनको एक साथ करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके बाद में रहता है परसेंटेज, रेशो प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसी में एक पार्ट आता है आपका रेस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बोट एंड स्ट्रीम,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो आपका अर्थमेटिक का हो गया। और एडवांस में आपके पास हो जाता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस इंटर रिलेटेड है, ये वन पैकेज चैप्टर है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, ये जो है ये चैप्टर नए ऐड हुए हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सिलेबस, यानी कि चैप्टर्स कितने हैं वो मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप है आपका अर्थमेटिक को पूरा करो, फिर एडवांस पे जाना। पहले अर्थमेटिक पूरा करोगे, फिर एडवांस पर जाओगे। सिलेबस आपको इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, डेली क्लास में जब आप क्लास लोगे टीचर के साथ में 50 से 100 क्वेश्चन, तो तब भी करोगे आप प्रैक्टिस टीचर के साथ में चैप्टर के, है ना। स्टेप 2 में आपका रहेगा 11 से 18, 18 से 24, ये 2 स्लॉट बनाओ। PYQ आपको सोल्व करने हैं एनालिसिस के साथ में। अगर आपका पेपर बहुत दूर होता है तो इस वाले बैच को लेना, अदरवाइज सबसे पहले आपको 18 से 24 बैच के क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद में दूसरे बैच पे स्विच करना है। इनिंग में आप कन्फाइंड रहना, इनको अच्छे से समझना और पढ़ना। स्टेप 3 आपका रहेगा मॉक पेपर्स 2, सेक्शनल टेस्ट 2, चैप्टर टेस्ट 2, PYP टेस्ट वगैरह 2। 4 से 5 महीने लगभग आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा। मैथ्स में टाइम लगता है। 100 क्वेश्चन जो है आप फिर टेस्ट देना और 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। डेली तो 100 क्वेश्चन होते हैं ना। टारगेट स्टडी में भी हम जैसे पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि आपके एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो ही जाएं। सिलेबस कंप्लीट करते हुए लगभग इतने हो जाएंगे, फिर आप टेस्ट दोगे और टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी, आपको अटैम्प्ट कैसे करना है वो पता चलेगा, स्किप कहाँ करना है ये पता चलेगा, एक्यूरेसी का पता चलेगा, परसेंटाइल का पता चलेगा आपको। प्लस आपको आइडिया होगा कि किस क्वेश्चन पे रुकना है, किस क्वेश्चन को पहले गो में करना है, किसको रिव्यू मार्क करना है, किसको करना ही नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी टेस्ट के थ्रू। तो पहले सिलेबस पूरा करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट देना। ये तो हो गई मैथ्स की बात, है ना। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारे पास 3 पार्ट हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। ये जो पोर्शन है ये थोड़ी नए चैप्टर वाला है। लगभग 28 चैप्टर हमारे पास हैं और 2 से 3 महीने आपको लगेंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप टेस्ट भी दोगे, फिर PYQ वगैरह दोगे। यूट्यूब पे फ्री में आप ये सारे चैप्टर पढ़ सकते हो और बहुत बेहतरीन तैयारी आप रीजनिंग की कर सकते हो। प्रैक्टिस, सिलेबस और PYQ कवर करके ये साथ में कर सकते हो आप। सब चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। जो बच्चे डेली टारगेट स्टडी से पढ़ते हैं उनको तो पता है कि हम YouTube पे फ्री क्लासेस के साथ ही सब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपका रीजनिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे, आप प्रो हो जाओगे। तो आप YouTube से ही पढ़ सकते हैं। कैसे, कौन से सोर्सेज पे रिलाई करना है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिलेबस की। सिलेबस में हमारे पास है कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ये सीरीज़ का एक ही चैप्टर है जिसमें नंबर वाली सीरीज़ भी पूछते हैं और ABCD वाली भी पूछते हैं। सिलोग, वेन डायग्राम, डाइस, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये थोड़ा न्यू ऐड हुआ है। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्लस ये ना टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि पहले तो आप कोड को डिकोड करोगे, उसके बाद में रिलेशन निकालोगे तो टाइम लग जाता है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में अक्सर मिस्टेक आपसे हो जाएगी, सिली मिस्टेक मैक्सिमम यहाँ पर होती है। क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। एनालिटिकल के 5 चैप्टर हैं जिसमें स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये चैप्टर आपके आ जाते हैं ना। फिर आपका आता है क्लॉक एंड कैलेंडर, जो सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं आपका। वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी और जम्बलिंग, ये एक ही सीक्वेंस के चैप्टर हैं, एक ही इनको मानकर चले। एनालॉजी, सिमिलैरिटी, ओड वन आउट और क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फिगर सीरीज एंड एनोलॉजी। आप देख रहे हो यहाँ पे एक तो फिगर सीरीज एनोलॉजी है और एक एनोलॉजी एंड सिमिलैरिटी है। ये दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो जाता है। ये सारे चैप्टर हैं, इन सब को करने में आपको लगभग 60 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद PYQ प्रैक्टिस। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और PYQ कौन से, 18 से 24 वाले। बुक से प्रैक्टिस करना, फिर बुक में आप PYQ, PYP, PYCT, PYST टेस्ट सब चीज़ें करो, इसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं है। रीजनिंग तो देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना
उतना आपका दिमाग एक्सपेंड होगा। जब तक आप क्वेश्चन को देखोगे नहीं, दिमाग नहीं दौड़ाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या करना है। इसलिए रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, उतना ही आपकी अच्छी होती जाएगी। तो ये बात हमने रीजनिंग की भी कर ली, यानी कि मैथ्स का पता चल गया और रीजनिंग का भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारे पास 3 पार्ट हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर में 15 चैप्टर हैं। वोकैब में सिनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब आ गया। और कॉम्प्रीहेंशन में आपका पीपीसी हो गया, पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, ये हो गया ना। ग्रामर में हमारे पास 15 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? वर्ब बेसिक, टेंस, नरेशन जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और वॉइसेस एक्टिव पैसिव होता है। इसमें तो आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे और फ्री के नंबर कट भी जाएंगे। इसमें सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है इस चैप्टर में, तो आपको इसको अच्छे से करना है। सिर्फ एक टीचर की क्लास है जिससे आप बेहतरीन इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी पे पूरी नींव टिकी हुई है। एरर के मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, एडवर्ब और वर्ब का एडवांस फॉर्म, ये आपके 15 चैप्टर हैं जिसमें आपको पूरा ग्रामर समाया हुआ है। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ग्रामर के बाद आता है वोकैब, जो आपको डेली करना है। इसमें सबसे पहले सिनोनिम या वर्ड्स कह लो जिनका आपको हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग पता हो और सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो पता हो। एंटो पेंटो पे मत जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मतलब पता होगा तो आप मतलब कौन सा नहीं है वो तो अपने आप निकाल लोगे ना। अगर आपको पता है कि सही क्या है तो आपको तो ये भी पता होगा ना कि गलत इसका उल्टा है। अगर आपको गलत का भी मतलब पता है, सही का भी मतलब पता है, तो आप तो आपस में जोड़ ही सकते हो ना। तो सिनोनिम पे ध्यान देना है। सिनो एंटो दोनों करोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो मत करना। ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये सब आप अगर 18 से 24 तक के कर लोगे ना कंप्लीट, जिसमें सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी में कौन कौन से पूछे गए थे, बस उतना ही सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर आप बाकी मॉक प्रैक्टिस दोगे, पेपर्स दोगे, वहाँ पे साथ के साथ रिवीजन होता रहेगा। कुछ आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे, वहाँ से भी हो जाएगा। तो आपको इतना एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको कुछ करना है और उस कुछ में ही आपको बहुत कुछ कर देना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुकों का ढेर लगा लो और बैठ जाओ, एक कप कॉफ़ी का बना करो, फिर दिमाग दौड़ाओ अपना, अरे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। ना ना ना, लिमिटेड चीज़ें रखिए और उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। वो कैब भी हो गया। थर्ड पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपके पास पैसेज, पीक्यूआरएस यानी पैरा, जम्बलिंग, क्लोज टेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसमें आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे अगर आप इसको सिंसियरली पढ़ लोगे। पैसेज में कुछ टोन के, वॉइस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि क्या टोन है, किस सेंस में इसको बोला गया है। उस पर एक सेपरेट वीडियो हम कर लेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए इनके बारे में। 60 से 70 दिन में आपका पूरा सिलेबस हो सकता है इंग्लिश का अच्छे से। उसके बाद में आप ग्रामर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर देना। और वोकैब आपको हर रोज़ करनी है, 10-10 करके करो, 5-5 करके करो, 20-20, 30-30 का सेट लगाओ, वीकली रिवाइज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब आपको डेली करनी है। फिर आप प्रैक्टिस करते रहना और फिर PYQ, PYP, PYCT, PYST करना और रिवीजन करना। इस तरीके से आपको इंग्लिश को कंप्लीट करना है। कौन से 3 पार्ट है इंग्लिश में हमारे? ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है तो आप कैसे करोगे? तो आपको इंग्लिश का आइडिया लग गया। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जीके की। जीके में हमारे पास टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के लिए, जिसमें बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और 10-15 नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बल्ले बल्ले हो जाती है। क्योंकि देखो क्वालिफाइंग है तो बच्चे सोचते हैं अरे यार मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पे ध्यान दो ना, जीके पे इतना समय क्यों देना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन टीयर 2 में क्या होता है ना, 25 क्वेश्चन 75 नंबर की है, 75 नंबर की है और 90 की आपके मैथ्स और रीजनिंग। आप देख रहे हो वेटेज, देख रहे हो जीके का। प्लस ये आपके लिए यहाँ पर नंबर काउंट करवाएगी, क्वालिफाइंग नहीं है। आपकी मेरिट डिसाइड होगी, आपकी ड्रीम जॉब, आपकी रैंक, सब चीज़ें, कौन से स्टेट में जाओ, सब चीज़ें। मैथ्स यहाँ पर, ये जीके यहाँ पर गेम चेंजर का काम करेगी। तो आपके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जीके पे अच्छे से ध्यान दें, है ना। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप सोच कर चलो कि आप टीयर 2 ही दे रहे हो।
तो आप ये मत सोचना अरे टियर 1 में क्या फ़र्क पड़ता है, जीके नहीं पढ़ेंगे। तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो आपके बेस का काम कर रही है, वही तो आपकी तैयारी टियर 2 तक भी जाएगी ना। अगर आप पहले से ही अच्छे से पढ़ोगे तो सोचो कितनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आपको एकदम से हड़बड़ी नहीं होगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, क्या करें क्या करें। तो जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समय देना। अब जीके की सिलेबस की बात करते हैं। एक हमारे पास है स्टैटिक पार्ट, एक हमारे पास है करंट पार्ट। स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट, स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट, है ना। स्टैटिक में हमारे पास 7 सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 7 सेक्शन हो गए। और करंट में हमें साल भर का करंट अफेयर करना है। मान लो कि जून जुलाई में एग्ज़ाम है, तो जून जुलाई 2024 से शुरू करो, अप्रैल मई 2025 तक के करंट अफेयर कर लो। वो करंट अफेयर तो करो ही करो, उस करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक भी कंप्लीट करो। अब ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एक क्लास रेकमेंड करूँगी, एक रामबाण रेकमेंड करूँगी, एक बेहतरीन क्लास जिससे आपकी प्रिपरेशन A1 हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करना कैसे है। अगर आप रैपिड मोड में जाते हो तो 30 दिन में आप ये सब पढ़ सकते हो कि आपके पास यही है, अरे हम तो समय ही नहीं है हमारे पास, हमारा तो पेपर आने वाला है। तो 30 दिन के अंदर आप ये सब कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप डेली 1.5 या 2 घंटे की पढ़ाई करोगे, बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है। 4 से 5 महीने में करंट भी हो जाएगा और ये आपका स्टैटिक भी हो जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि किस सीक्वेंस में करना है। सबसे पहला स्टेप है, स्टैटिक में आपको हिस्ट्री करना है पहले नंबर पे, फिर आप पॉलिटी करो, फिर ज्योग्राफी करो, फिर इकोनॉमिक्स का कुछ सेलेक्टिव पोर्शन आपको करना है, सारी इकोनॉमिक्स भी नहीं करनी है। फिर बायो पर आओ। फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत कम रेलेवेंस वाली है, तो इसमें आप 1 शॉट क्लास देख लेना। परमार एसएससी की सिर्फ उतना ही समय दो। किस टॉपिक को, किस सेक्शन को कितना समय देना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप जीके की तैयारी करने बैठो और शुरू में आप केमिस्ट्री फिजिक्स करने बैठ जाओ और इसी पे आपने 1-2 महीने लगा दिए, कोई सेंस नहीं बनती है। कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेटेज क्या है, वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको चलना कैसे है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस तरीके से चलना है। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में आप करंट अफेयर करो, और करंट अफेयर में क्या करो, जल जला करना बहुत ज़रूरी है। इस जल जला से आपका करंट तो होगा ही, उस करंट से जुड़ा स्टैटिक भी हो जाएगा। इसके बारे में डीपली मैं लेटर बात करूँगी। तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या है, हर सेक्शन का आपको पता चल गया ना, अच्छे से आपको आइडिया लग गया। अब हम बात करते हैं बुक्स की। देखिए मैथ्स में आप राकेश यादव या किरण ले लो प्रैक्टिस के लिए। रीजनिंग में आप पिनाकल या किरण, जो भी बुक, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। इंग्लिश में वॉल्यूम 1 ले लो ग्रामर के लिए, किरण पिनाकल प्रैक्टिस के लिए ले लो, या MBA पब्लिकेशन ले लो। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप PPC ले सकते हैं, अगर आपका बहुत कमज़ोर है तो बहुत ही प्यारी बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जीके में मेन बुक की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मेरी बुक की, इस पे रिलाई करो, बहुत प्यारी है। करंट अफेयर के लिए जलजला राहुल मिश्रा सर का, इससे आप करिए, इससे आपका करंट तो होगा ही, स्टैटिक भी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप RBI की मैगजीन से कर लो, आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उनके टेलीग्राम पे देख लेना, वरना मैंने भी शेयर कर रखी है टेलीग्राम पे, आप वहाँ देख सकते हैं। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको 1 शॉट क्लास लेनी है परमार SSC की, और बायो की अलग से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है परमार SSC की, उसको आप चेक कर सकते हो। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको मेन बुक से भी पढ़ना है और परमार SSC से भी पढ़ना है। जो बच्चे टारगेट स्टडी से जुड़े हैं उनको तो मैं क्लास बताती रहती हूँ कि कौन सी क्लास कब करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। बुक्स का आपको आइडिया लग गया। अब बात करते हैं टीचर की। देखिए टीचर बहुत ही सब्जेक्टिव है, कुछ बच्चों को किसी टीचर का समझ आता है, कुछ को किसी का समझ आता है। तो मैथ्स में मैं आपको कुछ टीचर रेकमेंड कर रही हूँ। आप क्या करना, यूट्यूब पे इनकी डेमो क्लास लेना, सबके फ्री में लेक्चर पढ़े हैं, तो आपको टीचिंग स्टाइल से पता चल जाएगा कि मेरे लायक कौन से टीचर हैं, मुझे किनका समझ आ रहा है। जैसे अभिनय सर, गगन सर, रेमो सर, RB सर, आदित्य रंजन सर, भूतेश सर, पवन राव सर, और ऐसे और काफ़ी टीचर हैं। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं मैथ्स के जो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना, ताकि बाकी बच्चे भी देख पाएँ और उनकी भी हेल्प हो जाए। आपस में हेल्प किया करो एक दूसरे की, तो आप कमेंट में बता देना।
रीजनिंग में आप राहुल मिश्रा सर, कमल सर से यूट्यूब से जो टारगेट स्टडी से पढ़ते हैं उनको तो पता ही है, आप यूट्यूब से इनसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। इंग्लिश आप रानी मैम, तरुण सर, श्रीकांत सर, जयदीप सर और भी बहुत टीचर हैं। और सिमिलरली जैसे मैथ्स में मैंने पूछा, अगर आपने किसी का बैच ले रखा है जो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, ताकि और बच्चे भी वहाँ से पढ़ पाएँ। जीके हम परमार एसएससी से कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ वीडियोस है जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी, आप उन पे रिलाई करना। और बुक तो मैंने आपको बता दी है, मेन बुक वाली, अब आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं समय की। 5 से 6 महीने कम से कम आपको लग जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। प्री प्लस मेंस दोनों को मिलाकर मैं कह रही हूँ, मेंस के लिए कुछ अलग से आपको खेत खोदने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही किताबें पढ़नी है, वही सिलेबस करना है, वही टेस्ट देने हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन का फ़र्क पड़ रहा है, टाइम का फ़र्क पड़ रहा है, सब चीज़ें सेम है। तो टाइम 5 से 6 महीने कम से कम आप मान के चलिए आपको लग जाएंगे प्रिपरेशन में। जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, उसके बाद में आप सिलेबस को पूरा कीजिए और प्रैक्टिस में लग जाइए, यही सही तरीका है। देर मत कीजिए, जितना जल्दी आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अगर मैं बात करूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, देखिए इंग्लिश में तो कोई आवश्यकता नहीं है, वॉल्यूम 1 हमारे पास ग्रामर की है, सारे रूल दे तो रखे हैं, बार बार रूल लिखने से क्या हो जाएगा? क्या आप नोटबुक खोल के रूल पढ़ कर आओगे? जब आपके पास बुक में अवेलेबल है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप क्लास समझो अच्छे से और बुक में जाकर फिर उनको नोट्स को एक बार देख लो। मैथ्स में क्या करो, कंसेप्ट, फॉर्मूला, रिपीटेड क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो। मान लीजिए एक कंसेप्ट आपने किया, उसके 1-2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ज़्यादा नोट डाउन नहीं करने आपको, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपसे गलतियाँ होंगी ना, उन चीज़ों को नोट डाउन करना, उनको रिवाइज करना। क्लास में तो आप समझिए कंसेप्ट, फॉर्मूला, थ्योरी को नोट डाउन कर लो। रीजनिंग में सिर्फ कंसेप्ट को नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करते हुए जो क्वेश्चन ना बने उनको हाईलाइट और उनको नोट डाउन कर लेना। जीके में तो ज़रूरत ही नहीं है। बस जल्द आपको, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाना, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। यानी कि नोट्स में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, किस सब्जेक्ट में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि करें कैसे, करें तो करें क्या और करें कैसे। देखिए सबसे पहले पूरा करो सिलेबस। 60 दिन में आपका रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, इन तीनों सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। इनको अच्छे से कंप्लीट करो। 120 से 150 दिन आपको मैथ्स में लग जाएंगे। मैथ्स को समय देना पड़ेगा और समय देना ज़रूरी भी है। मैथ्स को आप टाइम दो। इसके बाद में आप PYQ सोल्व करो और प्रैक्टिस करो। पहले सिलेबस पूरा करो, फिर PYQ सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, और लास्ट में आप टेस्ट दो। टेस्ट के साथ में रिवीजन करते रहो। टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा और एनालिसिस भी होगा आपका। जब आप एक क्वेश्चन करते हो ना, उसमें आप कुछ में आप तुक्का मारते हो, कुछ में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ में आपने गलत कर दिया होता है, कुछ में आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है। जब आप देखोगे, आप एनालिसिस करोगे, तो आपकी एक रिवीजन होगी ना, तब आप तिलस्मी नोटबुक आपकी बनती जाएगी और फिर आप रिवाइज करते रहना। इस तरीके से आपको चलना है, यही आपकी स्ट्रेटजी है। सिलेबस पूरा करो, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करो, PYQ सोल्व करो, टेस्ट और रिवीजन करो। इसी तरीके से तो आपको चलना है। और अगर आप चाहते हो कि हम CHSL के लिए भी डेली टारगेट स्टडी स्टार्ट करें, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, हम उसके बारे में सोचेंगे और डेली टारगेट स्टडी स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेली आपको 7 से 8 घंटे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब पता चलता रहेगा। अगर आज इस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया है कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अभी आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना, कि हम MTS की भी तैयारी कर रहे हैं, हम GD की तैयारी कर रहे हैं, हम CHSL CGL को भी टारगेट कर रहे हैं, CPO भी दे रहे हैं, बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो वो मुझे ज़रूर बताना। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। कोई भी बात हो अगर आपको, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। हर हर महादेव।